तमाम मुखालिफत के बावजूद वक्फ एक्ट पर एक कदम आगे बढ़ते हुए मरकजी हुकूमत ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया है। माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च करते हुए मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए दावा किया कि करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत का ये बड़ा कदम है। पोर्टल वक्फ जायदादों में शफाफियत लाएगा। ये पोर्टल वक्फ जायदादों पर कब्जों को रोकेगा। गरीब मुसलमान यतीम बेवाओं के बहुत काम आएगा। खवातीन, बच्चों और कमज़ोर तबकों को फ़ायदा होगा। जबकि इसके उलट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुखालिफत करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल मुतनाज़ा कानून पर मबनी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बोर्ड ने मुस्लिम समाज और वक्फ बोर्डों से अपील की है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आना बाकी है, तब तक इस पोर्टल पर जायदादों का रजिस्ट्रेशन ना करें। बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों से अपील की है कि इससे बचने के लिए एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपे। AIM-PLB ने साफ किया है कि इस सरकारी कदम के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर हुकूमत का वक्फ पर ये उम्मीद पोर्टल है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट है। ये एक सेंट्रल पोर्टल है जिस पर मुल्क भर की वक्फ जायदाद को रजिस्टर किया जाएगा। पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर सभी वक्फ जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सभी रियासी वक्फ बोर्ड को पोर्टल पर वक्फ जायदादों की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। रजिस्ट्रेशन का काम रियासती वक्फ बोर्डों के जरिए से होगा। मोबाइल और ईमेल ID के जरिए इसका वेरिफिकेशन होगा। वक्त से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने ये पोर्टल ऐसे वक्त पे लॉन्च किया है जब मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर समाअत खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुद्दों, वक्फ जायदाद को डी नोटिफाई करना और वक्फ बाय यूजर या वक्फ बे डीड पर फैसला महफूज रख लिया है। कुल मिलाकर मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों की नजर अभी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।